नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 58 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की इस सूची में 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बुधवार को ही भाजपा ज्वाइन किया और गुरुवार को टिकट मिल गया। सीकर के खंडेला से सुभाष मील, करौली से दर्शन सिंह गुर्जर और वल्लभनगर से उदय लाल डांगी का नाम इनमें शामिल है। आपको बता दें कि तीनों ही नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में भाजपा ज्वाइन की थी। सीकर की खंडेला विधानसभा सीट से एक दिन पहले कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुभाष मील को मैदान में उतारा गया है। गौरतलब है कि सुभाष मील पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी थे। इस बार भी उन्होंने खंडेला से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी की थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 151 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। हालांकि कुछ सीटों पर जारी उम्मीदवारों के नामों को लेकर नेताओं सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हो गए हैं। दिल्ली से राजधानी जयपुर लौटे मुख्यमंत्री गहलोत से जब संवाददाताओं ने पार्टी में टिकट वितरण पर उपजे असंतोष को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता और लोकतंत्र में मुख्यमंत्री भी पार्टी के अन्य नेताओं से परामर्श किए बिना सभी फैसले नहीं ले सकते। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को तीसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 58 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने 3 सूची जारी कर अब तक 182 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भाजपा ने महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सामने भाजपा ने अजीत सिंह मेहता को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि पार्टी इससे पहले 2 सूचियों को जारी करते हुए 124 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। पार्टी की तीसरी सूची के बाद अब तक 182 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। वहीं 18 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की 5 सूची जारी कर 156 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल से 2 दिवसीय झालावाड़ दौरे पर रहेंगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर द्वारा 3 नवंबर दोपहर करीब 2 बजे झालावाड़ पहुंचेंगी। झालापाटन सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल 4 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले आज 3 नवंबर को प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड में बीजेपी की कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2024 परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 2 सेशन में होगी। जेईई मेन परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी और 1 से 15 अप्रैल तक करवाई जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है। सेशन 2 की आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से 2 मार्च के मध्य होगी। एनटीए के जारी नोटिफिकेशन में जेईई मेन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर के गोविंदपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गोंडी भाषा में भी सभी को जय जोहार कहते हुए भाषण की शुरुआत की। मोदी ने नारा लगवाया कि औ नहीं सही बो, बदल के रही बो। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ ओबीसी को गाली देने का काम किया है। मोदी को गाली इसलिए दी क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूं। बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। बीजेपी का संकल्प आदिवासियों और पिछड़ों के हितों की रक्षा करना है। बीजेपी का संकल्प देश के टॉप राज्यों में छत्तीसगढ़ को लाने का है। कांग्रेस और विकास के बीच 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस होगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब अपने चरम पर है। जैसे जैसे भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है वैसे वैसे ही दोनों दलों में बगावत के सुर भी बुलंद होते दिख रहे हैं। अब खबर है कि बाड़ी विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मलिंगा बाड़ी से कांग्रेस विधायक हैं। वे इस वक्त दिल्ली में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा लगातार उनके संपर्क में है। वहीं कांग्रेस भी मलिंगा को मनाने में जुट गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज शुक्रवार 3 नवंबर से महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। अगले 15 दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की 18 सभाएं होंगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ 70 रैलियों में शामिल होंगे। भोपाल और जबलपुर पश्चिम में राहुल गांधी पदयात्रा भी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य 125 प्लस सीटें जीतने का है। महाजनसंपर्क के दौरान 230 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। इस दौरान सभाएं, रैलियां और पदयात्रा करेंगे।
दौसा के महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के गनमैन सहित 7 लोगों को ईडी ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा गुरुवार को महुआ विधानसभा सीट से नामांकन के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम बलराम है उसने ये नोटिस दिए थे। 26 अक्टूबर को ईडी ने दौसा जिले के महुआ विधानसभा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी। विधायक हुड्डा के निजी सहायक के यहाँ भी ईडी ने सर्च किया था। ईडी की इस छापेमारी का संबंध राजस्थान में पेपर लीक से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी ओम प्रकाश हुड्डा को नोटिस जारी किया था। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के मतदाताओं को रुपए बांटने के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। दूदू के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतनलाल योगी ने पंचायत समिति दूदू, कार्यालय ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी, कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता पीएचईडी दूदू तथा अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्मिकों की उपस्थिति और कार्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी कार्यालय में 6 कार्मिक, पीएचईडी दूदू में 2 तथा कार्यालय ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी में 3 कार्मिक अनुपस्थित मिले। एडीएम ने विभागीय अधिकारियों को अनुपस्थित कार्मिकों का नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर के इकोलॉजिकल जोन क्षेत्र में हेरिटेज नगर निगम की करीब 3 बीघा जमीन पर दीवारें खड़ी कर कब्जा कर लिया गया। शिकायत के बाद नगर निगम प्रशासन मौके पर पहुंचा तो वहां बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलती मिली। इस पर निगम प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते के बीच बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। उपायुक्त सतर्कता एसके मेहरानिया ने बताया कि इकोलॉजिकल जोन में चरागाह की 3 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हुई थी। दिल्ली रोड स्थित सीआरपीएफ की मानबाग चौकी के पास एक निजी व्यक्ति ने हेरिटेज निगम की इस सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर रखा था। यहाँ 5-5 फीट की दीवारें बना ली गई। राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों, नगर निगमों और बोर्ड कार्यालयों में कर्मचारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन कर्मचारी बिना वर्दी के ही कार्यालय में आ रहे हैं। वर्दी के लिए सरकार की ओर से भुगतान भी किया जाता है। बात करें जयपुर शहर के दोनों नगर निगमों की तो इस बार भी निगम कर्मचारियों को वर्दी के लिए 2 से 2,500 रुपए के भुगतान किया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में चौपान की थाना क्षेत्र में मिलावटी डीएपी खाद के 300 बैग जब्त किए गए हैं। भिवाड़ी की चौपान की थाना पुलिस और खैरथल कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस मिलावटी डीएपी को पकड़ा है। कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात चौपान की थाना ने एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रुकवाया तो उसमें 300 बैग डीएपी खाद के भरे हुए थे, जिनको चौपानकी के भुल्ली गांव से हरियाणा के पलवल ले जाया जा रहा था। राजस्थान रोडवेज के 13,000 कर्मचारियों और अधिकारियों का सवाल ये है कि क्या इस बार दिवाली पर उनके घरों में खुशियों की रौनक नहीं आएगी। रोडवेज प्रशासन की आर्थिक स्थिति देखें तो ऐसा लगता नहीं कि रोडवेज प्रशासन उन्हें दिवाली पर वेतन पेंशन दे सकेगा। वेतन पेंशन भी पिछले 2 माह से बकाया है। ऐसे में अब राज्य सरकार व निर्वाचन विभाग के तुरंत दखल देने की जरूरत है। राजस्थान रोडवेज जो प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है, आज इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने विकट संकट खड़ा हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2024 के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम्स की तारीखों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगी। थ्योरी एग्जाम 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगी और 10 अप्रैल 2024 तक चलेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।